नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की उस रोजमर्रा की जद्दोजहद के बारे में जिसे सिर्फ एक मुंबईकर ही समझ सकता है। मुझे याद है पिछली बार जब घाटकोपर में मेट्रो से उतरकर लोकल पकड़नी थी, बारिश में क्या हालत हुई थी मेरी। वो 10 मिनट का रास्ता छाता संभालते हुए कीचड़ से बचते हुए वो 30 मिनट जैसा लगा था। ये कहानी शायद मुंबई के हर दूसरे यात्री की है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी मुश्किल के एक बहुत ही दिलचस्प समाधान पर है। हमारे हाथ लगा है फ्री प्रेस जर्नल का एक लेख जो मुंबई मेट्रो लाइन 4 और कांजूर मार्ग स्टेशन को जोड़ने की एक नई योजना पर रोशनी डालता है। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि क्या बन रहा है, बल्कि ये जानना है कि ये एक पुल से कहीं ज्यादा क्यों है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कहानी कंक्रीट और स्टील की नहीं है। ये लोगों के समय की, उनकी सहूलियत की और उनके रोज के मानसिक तनाव को कम करने की कहानी है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ ए से बी तक जाने का रास्ता नहीं बनाता, बल्कि शहर के जीने के तरीके पर असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख बताता है कि MMRDA मतलब मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक नया पैदल यात्री पुल बनाने जा रहा है। पर जब मैंने इसकी लंबाई पढ़ी तो मैं चौंक गया। 740 मीटर। हाँ, 740 मीटर। ये कोई आम फुट ओवर ब्रिज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो आसमान में एक पूरी सड़क बनाने जैसा है जो कांजूर मार्ग मेट्रो डिपो को सीधे रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। हाँ, और ये लंबाई ही इस प्रोजेक्ट के स्केल को, इसके पैमाने को दर्शाती है। 5 किलोमीटर लगभग। इसका मतलब है कि अब यात्रियों को मेट्रो से ट्रेन बदलने के लिए स्टेशन से बाहर निकलकर सड़क पार करके ट्रैफिक से जूझने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन इस लंबाई के साथ जो दूसरा आंकड़ा आता है वो और भी ज्यादा ध्यान खींचता है। इसकी लागत? हाँ, 93 करोड़ रुपए। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक पैदल यात्री पुल के लिए एक बहुत बड़ी रकम लगती है। क्या ये पैसा कहीं और बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता था? इसके पीछे की असली सोच क्या है जो इस लागत को सही ठहराती है? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। 93 करोड़ रुपए सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें तो इसकी अहमियत समझ में आती है। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 50,000 लोग भी इस पुल का इस्तेमाल करते हैं तो MRMDA हर यात्री के सफर को अगले कई दशकों तक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए एक बार का निवेश कर रहा है। अच्छा। अब इसकी तुलना उस आर्थिक नुकसान से कीजिए जो रोज ट्रैफिक जाम, देरी और यात्रियों के तनाव की वजह से होता है। उस पैमाने पर ये 93 करोड़ रुपए शहर के भविष्य के लिए एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नजर आता है। मतलब ये सिर्फ एक खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प नजरिया है और इस निवेश को हकीकत में बदलने के लिए समय सीमा भी तय की गई है। लेख कहता है कि ठेका मिलने के बाद इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है, सिर्फ 1.5 साल। हाँ। मुंबई में तो हमने देखा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर सालों तक चलते हैं। क्या ये टाइमलाइन वाकई में यथार्थवादी है? महत्वाकांक्षी तो है, निश्चित रूप से, और इसमें कोई शक नहीं कि चुनौतियां होंगी। मुंबई का मानसून किसी भी कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को बिगाड़ सकता है, लेकिन ये टाइमलाइन 2 बातें दिखाती है। एक, कि शायद आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे साइट पर काम तेजी से हो। और दूसरा, इसे तेजी से पूरा करने का एक जबरदस्त दबाव है। प्राधिकरण ये दिखाना चाहता है कि वे काम को लटकाने के मूड में नहीं है। और टेंडर भी जारी हो चुका है। हाँ, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ कागज पर नहीं है, काम जल्द शुरू होने वाला है। और ये सिर्फ एक खाली पुल नहीं होगा, इसमें एस्केलेटर, लिफ्ट और CCTV जैसी सुविधाओं का भी जिक्र है। हाँ, और यहीं पर आधुनिक शहरी योजना की सोच दिखती है। ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उनका अनुभव कैसा हो। सही। एक बुजुर्ग व्यक्ति या किसी विकलांग यात्री के लिए लिफ्ट का होना इस पुल को उपयोगी बनाता है। एक महिला के लिए देर रात में CCTV की निगरानी में चलना इसे सुरक्षित बनाता है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये इंक्लूसिव एंड सेफ कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये निवेश और इसकी बनावट समझ में आती है अगर ये वाकई में एक बड़ी समस्या को हल कर रहा हो। लेख में निर्बाध कनेक्टिविटी या सीमलेस कनेक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक आम यात्री के लिए इसका असल में मतलब क्या है? ये उसके सफर को कैसे बदल देगा? इसका मतलब समझने के लिए आज की हकीकत देखनी होगी।
अभी एक यात्री कांजूरमार्ग मेट्रो स्टेशन पर उतरता है, फिर सीढ़ियों से नीचे आता है, स्टेशन से बाहर निकलता है, धूप या बारिश का सामना करता है, और फिर सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक का इंतजार। बिल्कुल, और फिर रेलवे स्टेशन की भीड़ में घुसता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक अनिश्चितता है, तनाव है। 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड, मतलब दिमाग पर पड़ने वाला बोझ। मतलब हर रोज दिमाग में ये हिसाब किताब लगाना कि आज स्टेशन बदलने में कितना टाइम लगेगा। सही कहा। निर्बाध कनेक्टिविटी इस कॉग्निटिव लोड को खत्म कर देती है। अब आपको पता है कि आप मेट्रो से उतरेंगे, एक साफ ढके हुए रास्ते पर चलेंगे और 5-7 मिनट में प्रिडिक्टेबल तरीके से रेलवे स्टेशन के अंदर होंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हाँ, चाहे बाहर बारिश हो या 40 डिग्री की गर्मी। ये सिर्फ 10 मिनट बचाने के बारे में नहीं है, ये आपके सफर से एक बड़े तनाव को हटाने के बारे में है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड है। 1 मिनट, तो लेख के मुताबिक ये सिर्फ मेट्रो और ट्रेन को नहीं जोड़ रहा, बल्कि यात्रियों को बेस्ट बस स्टॉप और स्थानीय रिक्शा टैक्सी स्टैंड तक सीधी पहुंच भी देगा। हाँ, ये तो कांजूरमार्ग को एक छोटे CSMT जैसा बनाने की कोशिश है, एक मिनी हब जहां सब कुछ एक जगह मिल जाए। मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इसे मल्टी मोडल इंटीग्रेशन कहते हैं। सोच ये है कि यात्री को परिवहन का कोई भी साधन बदलने के लिए भटकना ना पड़े। आप ट्रेन से उतरें, पुल से मेट्रो पकड़ें या पुल से उतरकर सीधे बस या टैक्सी ले लें। जब ऐसा होता है तब सार्वजनिक परिवहन एक मजबूरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट चॉइस बन जाता है। लोग अपनी गाड़ी निकालने के बजाय इसे इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यह ज्यादा आसान, तेज और आरामदायक होता है। ये पुल अपने आप में तो कमाल है, लेकिन ये असल में एक बहुत बड़ी चेन की सिर्फ एक कड़ी है ना? जी, मेरा मतलब उस मेट्रो 4 लाइन से है जिसका ये हिस्सा है। हाँ, ये उस बड़ी तस्वीर का अहम हिस्सा है। वडाला से कासरवडौली तक का ये मेट्रो 4 कॉरिडोर 32.32 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 30 स्टेशन है। और ये मुंबई के सबसे घने बसे इलाकों से होकर गुजरता है। हाँ, जैसे घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड और ठाणे। ये उन लाखों लोगों की जीवन रेखा बनने की क्षमता रखता है जो इन इलाकों में रहते और काम करते हैं। और लेख में इसके विस्तार का भी जिक्र है। लाइन 4A जो इसे गायमुख तक ले जाएगी। मतलब ये नेटवर्क लगातार फैल रहा है। सही कहा। और जब नेटवर्क इतना बड़ा हो तो उसके हर स्टेशन का बाकी परिवहन साधनों से जुड़ना और भी जरूरी हो जाता है। यहीं पर कांजूरमार्ग का ये पुल एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है कि क्या ये अपनी तरह का एक अकेला प्रोजेक्ट है? हाँ, या ये मुंबई के लिए एक नई सोच की शुरुआत है? और इसका जवाब लेख में दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है। MMRDA ये भी देख रहा है कि क्या मेट्रो 4 के दूसरे स्टेशंस पर भी रेलवे नेटवर्क के साथ ऐसे ही लिंक बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, यह एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। अगर कांजूरमार्ग का यह प्रयोग सफल होता है, और सफलता का मतलब है कि यात्री इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, उनका यात्रा समय घटता है और उनकी संतुष्टि बढ़ती है, तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। कल्पना कीजिए, हम भविष्य में घाटकोपर, कुर्ला या दादर जैसे नर्क बन चुके इंटरचेंज स्टेशनों पर भी इसी तरह के व्यवस्थित, सुरक्षित और आरामदायक लिंक देख सकते हैं। यह तो पूरे मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक धागे में पिरोने जैसा होगा। हाँ, ये एक स्टेशन की कहानी नहीं है, यह एक नेटवर्क व्यापी रणनीति की पहली झलक हो सकती है। ये सोच तो वाकई में बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ एक और पहलू है, इस प्रोजेक्ट की टाइमिंग। लेख की शुरुआत में ही ये इशारा किया गया है कि मुंबई और ठाणे में नगर निगम के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, और ठीक उसी समय सरकार ने इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर दिया है। हाँ, स्रोत इस परियोजना पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को आगामी चुनावों से सीधे तौर पर जोड़ता है। ये एक सामान्य अवलोकन है कि चुनावों से ठीक पहले ऐसी बड़ी और सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली परियोजनाओं में तेजी लाई जाती है। ये विकास के प्रतीक के तौर पर काम करती हैं और जनता पर एक सीधा सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्षधरता के बिना सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी? एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि चुनावों की वजह से काम में तेजी आ रही है और लोगों को सुविधा जल्दी मिलेगी। ये सिक्के का एक पहलू है और ये वाकई सकारात्मक है। कई बार प्रोजेक्ट सालों तक फाइलों में अटके रहते हैं और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति उन्हें हकीकत में बदल देती है। लेकिन
सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, क्या इस जल्दबाजी में योजना के कुछ अहम पहलुओं पर, जैसे लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का बजट या आसपास के दुकानदारों पर इसका असर या फिर इसकी डिजाइन की बारीकियों पर ठीक से ध्यान दिया जा पाएगा? ये हमेशा एक संतुलन बनाने वाली बात होती है। तेजी अच्छी है, पर वो गुणवत्ता और दूरदर्शिता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? मुंबई में एक नया पुल बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है। यह शहर की परिवहन व्यवस्था को देखने के नजरिए में एक बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके सफर को सम्मानजनक, सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाने के बारे में है। वो 740 मीटर की दूरी जो आज एक चुनौती है, कल कुछ ही मिनटों में तय हो जाएगी, जिससे लाखों यात्रियों का कीमती समय और ऊर्जा बचेगी। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। ये मुंबई की स्पिरिट ऑफ मूवमेंट को और गति देने जैसा है, जो निस्संदेह नींव हाँ, वो तो जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनाने के लिए, जो लोगों को अपनी निजी गाड़ी घर पर छोड़ने के लिए प्रेरित करे, इस भौतिक निर्माण के अलावा और क्या चाहिए? अच्छा। असली चुनौती इन भौतिक संरचनाओं को डिजिटल और सेवा आधारित समाधानों से जोड़ने में है। कल्पना कीजिए, एक ही टिकटिंग सिस्टम जहां आपका एक कार्ड या मोबाइल ऐप मेट्रो, लोकल ट्रेन और बेस्ट बस सब में चले। एक सिंगल कार्ड? हाँ, हर साधन के लिए रियल टाइम जानकारी, ताकि आपको पता हो कि अगली ट्रेन वाकई 3 मिनट में आ रही है या 10 मिनट में। और सबसे बढ़कर अंतिम मील कनेक्टिविटी, मतलब स्टेशन से आपके ऑफिस या घर तक के लिए भरोसेमंद फीडर सेवाएं। ये पुल एक बेहतरीन शुरुआत है, पर अगली क्रांति सिर्फ कंक्रीट से नहीं आएगी, वो कोड और डेटा से आएगी। जब हमारा भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सचमुच निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा, तब मुंबई का सफर सही मायनों में बदल जाएगा।